जय गुरु जी की। आज एक ऐसे बचन को हो या समझ को हो जो गुरु जी ने बताई थी कि कैसे लोग उनके पास आते हैं और क्या क्या दिक्कतें बताते हैं। जिन दिक्कतों से लोगों का खुद का कोई वास्ता होता ही नहीं है, लेकिन वे परेशान होते हैं। और परेशानी इसलिए कि वे सोचते रहते हैं। कि गुरु जी ने एक कहानी सुनाई थी, वो भी जब जब लोग वहाँ पर संगत थी बहुत सारी, कि कहीं गुरु जी ने कहा कि बहुत से लोग तो ऐसी बातें करते हैं, वो चीज़ें जिनसे उनका वास्ता ही नहीं होता। कि गुरु जी, हम चाहते हैं हमारे बच्चे की अच्छी जॉब लग जाए और कुछ कृपा करो, हमारा ट्रांसपोर्ट का काम सही चल जाए, कोई कुछ। तब गुरु जी ने कहा कि हमेशा तुम उनसे बराबरी करते हो जिनके पास तुमसे अधिक है, और उन चीज़ों को देखकर तुम्हारे मन में बेचैनी रहती है और तुम खुद ही खुश नहीं हो पाते। दिन रात सोचना कि कैसे क्या, कहाँ कुछ नहीं था, मैंने बहुत कुछ दे दिया, लेकिन तब भी तुम पे संतुष्टि नहीं आई। क्योंकि एक वहाँ पर अंकल जी थे जिनके पास 15-20 ट्रक चल रहे थे, ट्रांसपोर्ट का काम था, और कई एक बसें लगा रखी थी। लेकिन अब उन्हें दिक्कत ये थी कि आजकल उनमें थोड़ा उन्नति नहीं हो पा रही थी, खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो उन्होंने कहा, गुरु जी, पता नहीं चलता पैसा कहाँ से आता है कहाँ निकल जाता है, तो थोड़ी कृपा करो। इतना काम होने के बाद भी आज मैं कुछ भी बना नहीं पाया, और कुछ ख़ास नहीं। मेरे 4 बच्चे हैं, तो उनका भी मुझे देखना है। तो सही से काम धाम खड़ा हो जाए और बच्चों की शादी हो जाए, मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं। बस गुरु जी, इतनी सी कृपा कर दो। तब गुरु जी ने कहा कि जब तुम हमारे पास आए थे तब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, एक किराए के मकान में रहते थे। मैंने तुझसे कहा जब ट्रांसपोर्ट का काम चालू कर ले। तब तुम फर्स्ट टाइम बहुत खुशी खुशी आए थे कि गुरुजी हमने एक ट्रक ले लिया और सही से बस लग जाए। मैंने उसे लगवा भी दिया। बोला हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी। कहीं फिर तुमने नया ले लिया? कहा हाँ गुरुजी। फिर हमने नया लिया एक, फिर एक मैंने चलाया, एक मैंने ड्राइवर पे कर लिया। कहा ठीक, खुश था ना? कह रहा हाँ गुरुजी, खुश तो था ही। और आज ऐसे करते करते बस 15 के आसपास हो चुके हैं, अब तो बस में कई लग गई। तो गुरुजी ने कहा, देखा, यही एक तेरी सोच है। संगत से कहा कि देखो, खुद देखो, जिन पे कुछ नहीं था तब थोड़े में खुश हो गए थे, आज इतना हो गया तब भी ये परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। अरे देंगे तो उतना जितना तुमने कर्म किया है। चाहने वाला तो ये चाहता है कि सारी झोली हमारी तरफ ही भर दो, जितना दिया उतना ही कम लगता है। ऐसे तो दिक्कत दूर नहीं होगी। और काम धाम सही ही चल रहा है, खर्चे तुमने खुद बढ़ाए, बच्चों पर ध्यान दिया नहीं, संस्कार उनमें नहीं। क्योंकि गुरुजी तो सब जान ही जाते थे लोगों के पास में कि किसके कैसे बच्चे निकल रहे हैं, वो बिगड़ते जा रहे हैं। तुम यहाँ पर आते हो, बाकी कोई आता भी नहीं, ईश्वर में आस्था नहीं, भगवान पे ध्यान देते नहीं, बस
दिक्कत हुई तो चले आए, वरना किसी मंदिर में भंडारा किया। खुशियाँ तो तुम्हारे आसपास हैं। कभी किसी भूखे व्यक्ति को खाना खिलाओ, देखो कितना खुश होता है वो। कभी किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को थोड़ा पूरा करो। तब संगत में एक व्यक्ति बोला कि गुरुजी, आजकल तो लोग जो मांगने वाले होते हैं उनकी ज़रूरत जान नहीं पाते हो, बड़े बड़े अमीर भिखारी लोग हो जाते हैं। गुरुजी ने कहा, ऐसों को दो ही नहीं। कभी हॉस्पिटल जाओ और वहाँ देखो जाके किसी के छोटे से बच्चे हों, क्योंकि हॉस्पिटल आया हुआ व्यक्ति बहुत परेशान होता है दो तरफ से। एक तो उसके परिवार या रिश्तेदार जो व्यक्ति भर्ती होता है इसलिए कि वो जल्दी ठीक हो जाए, और दूसरा उसके इलाज में आने वाला खर्चा। कई लोग सरकारी में खाना पीना भूल जाते हैं क्योंकि पास में पैसा नहीं होता। वहाँ जाओ, अगर तुमने किसी को एक वक्त का खाना खिला दिया तो वो बहुत खुश होगा तुम्हारे लिए। और ज़िंदगी में खुशियाँ तो तुम कमा सकते हो, लेकिन समय तो दो। तुमने काम मांगा, हमने काम दिया, तुम उसमें इतने बैठ गए जाके कि बाकी तुमने काम ही छोड़ दिए। सुबह उठते ही अपने काम में लग गए, भगवान के मंदिर में बैठे हो लेकिन ध्यान कहीं और है। तब कहाँ से भगवान सुनेगा, कहाँ से कौन सुनेगा। पहले मन लगाओ, फिर सब कुछ मिलेगा तुम्हें।